नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। मैं डॉक्टर गोपाल लोहिया, होम्योपैथ, एक्यूपंक्चरिस्ट एंड बैच फ्लावर थेरेपिस्ट। आज हम एक केस के बारे में डिस्कस करेंगे। केस है एक लेडी का जो 32 इयर्स ओल्ड है और पोस्ट डिलीवरी स्ट्रेस डिसऑर्डर। हुआ ये लेडी प्रेग्नेंट थी और प्रेगनेंसी के बाद में 8th मंथ में इनका डिलीवरी हो गया और 32 इयर्स में इनको बच्चा हो रहा था, तो इट वाज अ प्रेशियस चाइल्ड फॉर हर। तो पूरा प्रेगनेंसी के पीरियड में वो थोड़ी स्ट्रेस में थी और जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे उसके कंप्लेंट्स थोड़ी थोड़ी बढ़ रही थी। और हुआ क्या कि 3 महीने पहले मतलब 5th मंथ में ही उनकी मदर इन लॉ एक्सपायर हो गई कि जो उनका सपोर्ट सिस्टम था। तो वो बाद में के जो 3 महीने थे मतलब 6 मंथ, 7th मंथ, 8th मंथ पूरा उनका स्ट्रेसफुल गया। पहले उनका जो ध्यान रखने वाला व्यक्ति था घर में वही चला गया। अब घर में बच्चे सिर्फ 2 मेल्स, तो उनका क्या ध्यान रखेंगे। ठीक है, उनकी मम्मी आ गई। हुआ क्या, जैसे डिलीवरी हुआ दूसरे दिन से इनको जो बच्चे के लिए दूध आना चाहिए था दूध आना ही बंद हो गया और बिल्कुल दूध नहीं, मतलब थोड़ा सा आया पहले और दूध बंद हो गया और बच्चा दूध सक भी नहीं कर रहा था, तो और आगे दूध आया ही नहीं। तो इनको इतना डिप्रेशन आ गया वो चीज़ से लेके और ये पूरा रोने लगी, कांस्टेंट रो रही है, मतलब रुक ही नहीं रही है और बोल रही कि मैं मेरे बच्चे के लिए कुछ कर नहीं पा रही हूँ, मैं इसको ले नहीं पा रही हूँ, मैं इसकी केयर नहीं कर पा रही हूँ। खुद को भी ब्लेम किए जा रही है और उसका वैसे ध्यान रख रही हो लेकिन रोते रोते ही सब चीज़ें कर रही है। सांस लेने को नहीं हो रही है, ज़ोर ज़ोर से रो रही हो, बीच बीच में इस तरह से रेस्पिरेशन में सॉबिंग बोलते हैं इसको। और बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब, मतलब बात भी कर रही हो मेरे साथ में तो भी रोए जा रही है, थोड़ी सी बात कर रही है और उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है लेकिन वो कंट्रोल नहीं हो रहा है उससे रोना, बस वो रोई जा रही है और सफोकेशन हो रहा है उसको। ऐसा बोलते कि मुझे पूरी सांस नहीं जा रही है, आई कांट फील रिलैक्स, मुझे कुछ तो तकलीफ़ हो रही है अंदर के अंदर। भूख भी नहीं लग रही उसको, पूरी भूख उसकी मर गई। मतलब अभी बच्चे को देखना है, उसको दूध भी पिलाना है, दूध आना भी चाहिए, तो उसने बहुत सारी चीज़ें खाना बहुत ज़रूरी है लेकिन इसको तो भूख की पूरी मर गई है। घर का एटमॉस्फेयर इनको नेगेटिव लगने लग गया, कोई भी चीज़ पॉजिटिव नहीं हो रही है क्योंकि इसका पहले का जो भी पीरियड था उनका वो भी थोड़ा स्ट्रेस में गया था। इनकी फैमिली इंटरपर्सनल रिलेशनशिप था सास बहू और बाकी सब लोगों के साथ, वो भी बड़ा स्ट्रेसफुल था। फिर भी इनको सांस का सपोर्ट लग रहा था कि समवन इज़ देयर बिहाइंड मी। अभी वो वही नहीं रही तो इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ गया और उनको लग रहा था कि मेरा डिलीवरी हुआ है, आई वॉज प्रेग्नेंट, तब भी मेरी किसी ने केयर नहीं की, अब भी मेरी कोई केयर नहीं कर रहा है, मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। ये भी थोड़ी बहुत कंप्लेंट्स उनकी थी। तो अब प्रॉब्लम ये हो गया है कि ज़्यादा साइकेट्रिस्ट दवाई है या कोई भी अगर देने का रहेगा है तो छोटा बच्चा है 2 दिन का, कैसे इनको दवाई देंगे। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गया, डॉक्टर भी कुछ दवाई नहीं दे पा रहे थे और फिर दे अप्रोच्ड मी और यकीन मानिए ओनली विद इन 2 days शी वॉज ऑल राइट। पूरी शांत हो गई, बच्चे का ध्यान रखने लगी, रोना बंद हो गया, नेगेटिव थिंग्स दूर हो गई, जो हुआ उसके लाइफ में वो उसने एक्सेप्ट कर लिया एंड शी वॉज फाइन। इग्निशिया 1M होम्योपैथिक मेडिसिन दिया था उनको, 6 खुराक दी थी, मॉर्निंग इवनिंग 3 days के लिए। और बैच फ्लावर की वॉलनट, चेरी प्लम, चिकोरी और विलो। वॉलनट इसलिए कि पूरा लाइफ उनका चेंज हो गया, प्रेगनेंसी में भी और डिलीवरी में भी, और बीच में सांस भी गुजर गई, तो एवरीथिंग वाज चेंज्ड। तो वो चेंज के साथ अडेप्ट करने के लिए उनको वॉलनट दिया गया। उनकी भावनाएं आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी
शी कुड नॉट कंट्रोल हर वीपिंग, उसके लिए चेरी प्लम दिया गया। और चिकोरी, उनको ऐसा लग रहा था कि मुझे ध्यान दो, मेरे तरफ ध्यान दो, वो कोई दे नहीं रहा था। और विलो इसलिए कि उसके मन में कड़वाहट थी बहुत सारी। सांस एक्सपायर हो गई वो तो ठीक है, लेकिन पहले की भी कड़वाहट, सांस बहू रिलेशन की जो थी वो भी उनके मन में थी, प्लस अभी की नई कड़वाहट की मेरे तरफ तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। मैं इतने मतलब इतने इसमें से गई, मैं, मेरा डिलीवरी हुआ, सब कुछ हुआ, बट नो वन इज़ देयर टू केयर मी, इसलिए विलो ऐड कर दिया गया। तो ये 4 मेडिसिन्स 8-8 ड्रॉप्स उनको 4-4 घंटे पे दिए गए और इग्निशिया साथ में, तो एकदम मिरेकुलस रिजल्ट्स आया। तो फ्रेंड्स, होम्योपैथी और बैच फ्लावर दवाई का कॉम्बिनेशन कोई भी साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर इन द बिगिनिंग स्टेज फटाफट रिजल्ट्स मिलते हैं, बहुत फटाफट मिलते हैं। कई केसेस है मेरे पास में, धीरे धीरे मैं शेयर करते रहूँगा एक एक आपको। कई केसेस में फटाफट रिजल्ट्स मिलते हैं, कोई टाइम नहीं लगता। होम्योपैथी स्लो है ये लोग बोलते हैं, आई डोंट थिंक होम्योपैथी इज स्लो, होम्योपैथी इज़ वेरी फास्ट काम करता है। ओनली थिंग यू हैव टू कम टू होम्योपैथ इन द इनिशियल स्टेज। जब आपको तकलीफ हो रही है तभी आप अप्रोच कर लो, तो आपकी कंप्लेंट 8-10 दिन में, 15 दिन में, और जैसा भी नेचर रहेगा बीमारी का उस तरह से ठीक हो जाएगा। तो होम्योपैथी के लिए मैंने क्या क्या सिम्टम्स लिए थे वो मैं आपको शेयर करता हूँ। एक तो था वीपिंग इनवॉलंटरीली, मतलब इनवॉलंटरीली आ रहा था उसको, उसका कोई कंट्रोल नहीं था उसके ऊपर, बस वो आ रहा था। शी वॉज नॉट एबल टू कंट्रोल एंड वीपिंग सॉबिंग विथ, दूसरा रूब्रिक। तीसरा, माइंड में डिलीवरी आफ्टर, एक रूब्रिक है डिलीवरी आफ्टर में, डिलीवरी के आफ्टर जो जो मैंने मानसिक या मेंटल इमोशनल टर्मोइल होता है उसके लिए ये रूब्रिक है। फिर एनोरेक्सिया नर्वोसा, कि ये इमोशनल टर्मोइल की वजह से उसको भूख बिल्कुल नहीं लग रही थी, इसलिए एनोरेक्सिया नर्वोसा। फिर साइंग, मतलब साइंग में क्या होता है, बीच में ही पेशेंट को बड़ी सांस लेनी पड़ती, लंबी सांस लेनी पड़ती, क्योंकि वो पूरी सांस नहीं ले पा रही है ऐसे, या फिर मुंह से सांस लेने की ज़रूरत पड़ती है। इनकम्प्लीट ब्रीदिंग बोलते हैं इसको, क्योंकि ये चेस्ट के जो मसल्स है स्ट्रेस की वजह से थोड़े कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और पूरी सांस नहीं जाती है, तो दैट इज साइंग। फिर सैडनेस प्यूरिपेरल, फिर मिल्क सप्रेस्ड, एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रीफ, क्योंकि उनकी सांस गुजर गई थी। एंग्जाइटी फियर विथ, उसको टेंशन भी हो रही थी कि कैसे कर पाऊंगी मैं बच्चे का, मुझसे नहीं होने वाला है, तो चिंता हो गई। और प्रेशियस प्रेगनेंसी थी, तो पूरे प्रेगनेंसी में वो चिंता में थी, कुछ तो हो नहीं जाएगा, मेरा सब ठीक होगा ना, मुझे सब कुछ बराबर होगा ना, तो ये सब चिंता और डर ये सब लगातार ये सब चल रहा था। तो ये एक रूब्रिक है। और उन्होंने एक सिम्टम ये ऐसा बताया था कि मैं बच्चे के लिए कर नहीं पा रही हूँ, एंग्जाइटी कंसाइंस ऑफ, वो इग्निशिया का है। तो ड्यूटी, टू मच सेंस ऑफ ड्यूटी, कि बच्चा मेरा हुआ है उसको दूध पिलाना ही मेरा ड्यूटी है, मुझे दूध आना चाहिए, वो नहीं आ रहा है, मैं कर नहीं पा रही हूँ, तो एक एंग्जाइटी कंसाइंस में चले गई, गिल्टी कॉन्शियस में चले गई, प्लस ये उसको ड्यूटी उसको है कि वो मैं ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, फिर भी वो बहुत इतना सब होते हुए भी वो बहुत अच्छे से उसका ध्यान रख रही थी। तो इसलिए ड्यूटी, टू मच सेंस ऑफ ड्यूटी। ये 11 रूब्रिक लेने के बाद में उसमें इग्निशिया कॉमन है, तो इग्निशिया से वो ठीक हो गई। नज़दीक वाले मेडिसिन सेपिया, एनाटमी और पल्सेटिला भी थे। पल्सेटिला मुझे लग रही थी और भी नज़दीक, क्योंकि उसमें सेपरेशन ऑफ मिल्क और ये सब है। पल्सेटिला देने के बाद में जनरली दूध भी बढ़ जाता है लेडीज़ में, लेकिन उसमें ये जो ड्यूटी, टू मच सेंस ऑफ ड्यूटी ये नहीं था उसमें। बेस पे मैंने उसको इग्निशिया दिया एंड वंडरफुल रिकवरी। तो दोस्तों उसको बाद में दूध भी आने लग गया, बच्चे का भी काफ़ी अच्छा हो गया। 2 महीने तक दवाई दिया, फिर भी मैंने उनको, एंड देन आई स्टॉप्ड मेडिसिन। नाउ शी इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल। 4-6 महीने का हो गया है बच्चा, बट देयर इज़, मदर को ऐसी कोई शिकायत नहीं है।
तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इतना तो आपको समझ में आया कि कोई भी बीमारी हो, होम्योपैथी बैच फ्लावर का कॉम्बिनेशन इमोशनल प्लेन पे मैजिक करता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।